नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने कर्ज लिया है और कर्ज चुकाने में दिक्कतें हो रही हैं तो कैसे उन दिक्कतों को आपको दूर करना है, किस ग्रह से संबंध है, कौन से ग्रह की वजह से कर्ज बढ़ता जाता है, कर्ज से मुक्ति के लिए क्या विशेष उपाय आपको करने चाहिए, इन सब पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो राशि के अनुसार कर्ज मुक्ति के उपाय बताइए। बिल्कुल। और सबसे पहली राशि मेष। बिल्कुल। मेष राशि वाले अमूमन अर्पिता कर्जा लेते भी आसानी से हैं और चुकाते भी आसानी से हैं। मेष वालों के कर्ज में फंसने की संभावना थोड़ी कम होती है, कर्जे में कम फंसते हैं, कर्जा लेने से घबराते भी बहुत हैं और बहुत कम लेंगे भी और टाइम से चुका भी देंगे। लेकिन हो सकता है कि कहीं आप कर्जे में फंस गए हों। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पर भी कर्जे में फंस गए हैं तो हरे रंग के गणेश जी की पूजा करिए। हरे रंग के भगवान गणेश की एक मूर्ति ले आइए, अपने पूजा स्थान पे रखिए, रोज उनके सामने दीपक धूप बत्ती जलाइए और रोज सुबह उनको दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिए। अगर आपकी राशि मेष राशि है और आप भगवान गणेश की नियमित रूप से विधिवत पूजा करना शुरू कर दें तो आप कर्जों को चुकाने में सक्षम हो पाएंगे और सही समय पर सही तरीके से कर्जा चुका पाएंगे। बिल्कुल। और अब आगे अगली राशि का रुख करते हैं जो है वृष राशि। अर्पिता, वृषभ राशि के जो लोग होते हैं, वृष राशि के जो लोग होते हैं, वो कर्जा तब तक नहीं लेंगे जब तक जीने मरने का सवाल पैदा ना हो। इसीलिए वृषभ वाले कर्ज के मामले में बहुत अलर्ट होते हैं और सोचते हैं कि अपनी जरूरतों में कटौती कर दें लेकिन कर्जा ना लें। वृषभ वाले कर्जे में बहुत कम फंसते हैं क्योंकि बड़ा कैलकुलेटेड चलते हैं ये। फिर भी अगर आपकी राशि वृषभ है और आप कहीं भी कर्जे में फंसे हुए हैं तो आप ऐसा करें, नियमित रूप से जो आपके घर में माता लक्ष्मी का चित्र है या मूर्ति है, उनको आप गुलाबी फूल, गुलाब का फूल या गुलाब की पंखुड़ियां नियमित रूप से अर्पित करके माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और शुक्रवार को लोगों में मिश्री बांटें। मिश्री बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को आप चाहें तो मिश्री का भोग लगा दें और इसके बाद इसको प्रसाद रूप में बांटिएगा। निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा, कर्ज चुका पाना आपके लिए सरल होगा। देखिए अर्पिता, मिथुन वाले अक्सर कर्ज में फंसते हैं और बिल्कुल फंसते हैं। कर्ज लेते हैं शुरुआत में थोड़ा, बाद में बढ़ाते जाते हैं और एक दिन ऐसा भी आता है मिथुन वालों के जीवन में कि अपनी प्रॉपर्टी बेच करके, चीजों को बेच करके कर्ज चुकाना पड़ता है। ये कर्ज में फंसते बहुत जल्दी हैं। इसलिए मिथुन वालों को आम तौर पर कर्जा लेने से बचना चाहिए। पहली सलाह यही है, खर्चे घटाइए, जीवन को बैलेंस करिए। कर्जा लेना ही क्यों है, क्योंकि आप तो फंसेंगे ही, आपकी टेंडेंसी है। फिर भी अगर आपकी राशि मिथुन है और आप कर्ज में फंसे हुए हैं तो एक तो मंगलवार का व्रत रखने का प्रयास करिए। मंगलवार को विधिवत नियम पूर्वक उपवास रखिए, आपके लिए अच्छा होगा। और मंगलवार को हनुमान जी के चरण धुलाइए। हनुमान जी के चरण धुलाना आपके लिए बेहतर होगा। आप अपने घर में एक मूर्ति रख सकते हैं उनकी, पत्थर की या मेटल की, और मंगलवार को उनके चरण धुला करके प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको कर्जों से छुटकारा मिले। आप चाहें तो हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लें। तो अगर आप हनुमान जी की शरण में जाते हैं तब जाकर के कर्जों से मुक्ति की संभावना बनती है, वरना कर्ज आपका पीछा आसानी से नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल। और कर्ज लेने से पहले विचार भी अच्छे से कर लेना चाहिए और वो बहुत जरूरी है। अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है कर्क राशि। पंडित जी। अर्पिता, कर्क वाले सामान्यतः धनवान होते हैं। नॉर्मली कर्ज की जरूरत उनको जीवन में नहीं पड़ती है जी। लेकिन अगर पड़ भी गई तो इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी व्यवस्था होती है कि वो उसे मैनेज कर लेते हैं। कर्जा अगर फंस भी गया तो चुका लेते हैं। तो कर्क वालों के लिए कर्ज बहुत मुश्किल मामला नहीं होता है। फिर भी अगर आपकी राशि कर्क है, आप कर्ज में फंस गए हैं
या कर्ज आपने लिया है, चुका नहीं पा रहे हैं चाहने के बावजूद, तो अधिक से अधिक सात्विक रहने का प्रयास करिए। यानी आप कोशिश करिए कि मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना किया जाए। एक काम तो ये करिए जरूर। और बृहस्पतिवार को केले का दान करिए। हर बृहस्पतिवार को अगर आप केले का दान करें, धर्म स्थान में कर दें, गरीब आदमी को दे दें, गाय को खिला दें, अगर ऐसा आप लंबे समय तक करते जाएं तो आप कर्जे चुका पाएंगे। वैसे कर्क वालों को कर्ज की चिंता करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्क वालों को कहूँगा कि अगर कभी ऐसा लगे कि आप फंस गए हैं तो ये उपाय आप कर लीजिएगा, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। देखिए अर्पिता, सिंह राशि वाले बहुत मेहनती होते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं जीवन में, और इसको मैनेज करने के लिए उन्हें सामान्यतः कर्जा लेना पड़ता है। लेकिन ईमानदार बहुत होते हैं, कर्जा लेंगे तो चुकाने का भरपूर प्रयास करेंगे और चुकाएंगे भी। सिंह वालों के लिए कर्जा लेना इनकी आवश्यकता होती है, इनकी मजबूरी होती है, तो कर्जा सिंह वाले आमतौर पे लेते हैं, लेकिन वो मेहनत करके सही टाइम पे कर्जा चुकाते भी हैं। क्या करें अगर आप कर्जे में फंस जाएं, आपकी राशि सिंह है, तो क्या करना चाहिए? शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वृक्ष की परिक्रमा करें। एक लोहे का छल्ला जरूर पहन लें। दाहिने हाथ में राइट हैंड में या बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार को एक लोहे का छल्ला पहने रहें और शनिदेव की उपासना करें। आप जितना शनिदेव की पूजा करेंगे, पहले तो कर्जा लेने की नौबत ही नहीं आएगी, और अगर आ भी जाएगी तो आप कर्जे में नहीं फंसेंगे। ये बात पूरी तरह से जाने रहिए। और अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है कन्या राशि। बिल्कुल अर्पिता, कन्या राशि बड़ी कैलकुलेटिव राशि है, पैसों के मामले में सबसे बड़ी राशि मानी जाती है जी। तो ये कर्जा लेते हैं टैक्स बचाने के लिए, चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब लोन ये अपने फायदे के लिए ही लेते हैं और ज्यादातर इनको नुकसान नहीं होता है। कन्या वाले पैसा लेने देने के मामले में अति बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए आम तौर पे कन्या वालों को कर्जों में फंसा पाना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी अगर कभी फंस गए, मानव का जीवन है, कर्जा आ गया, कर्जे में फंस गए, नहीं चुका पा रहे हैं, तो एक लोटे जल में एक चुटकी काला तिल मिलाइए और इसको रोज, काला तिल मिला हुआ जल भगवान शिव को रोज अर्पित करिए। एक काम। दूसरा काम, शनिवार को मीठी चीज का दान करिए। कोई भी मीठी चीज, जैसे गुड़ है, लड्डू है, बूंदी है, कोई भी मीठी चीज हर शनिवार को अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ऐसा करने से कर्जा कितना भी आपको परेशान करता हो, आप कर्जे में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। बिल्कुल, तो ये उपाय आपको करने हैं ताकि अगर आपके ऊपर कर्जा है तो वो जल्द से जल्द उतर जाए। देखिए, तुला राशि वालों को अगर मैं अर्पिता बताऊं तो तुला वाले कर्जे में बहुत जल्दी फंसते हैं और कभी कभी बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि इनके लिए भी सामान बेचना, तमाम चीजों को मैनिपुलेट करना, तब जाकर के कर्जे से निकलते हैं। जहां तक संभव हो तुला वालों को कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके फंसने की संभावना हाई होती है, काफी ज्यादा होती है कि ये कर्जे में फंसेंगे। क्या करना चाहिए? बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। हो सकता है कि विष्णु सहस्त्र नाम आपको कठिन लगे, आप संस्कृत में ना पढ़ पाएं, तो ऐसी स्थिति में आप हिंदी में ही सही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर बृहस्पतिवार को करिए, आपके लिए बेहतर होगा। और बृहस्पतिवार को पीले रंग के कपड़े पहनने की एक आदत डालिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप जितना विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित रूप से पाठ करें, और अगर पाठ नहीं कर पाते तो आप इंटरनेट की सहायता से, मोबाइल फोन की सहायता से सुने। अगर आप सुनते भी हैं दिन में एक बार, श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, तो कर्जे से निकलना आपके लिए आसान होगा। बिल्कुल।
पंडित जी, आपने जो ये कहा सुनिए, तो कई जो मंत्र हैं, मंत्रों के जाप की जो आप बात करते हैं या पूजा के वक्त आप आरती गाते हैं, तो वो सुनने से भी वही लाभ है या वो गाने का प्रयत्न हर मंत्र के हिसाब से करना चाहिए? किसी किसी मंत्र में ज़रूरी है कि आप उसको बोलिए, किसी को सुन के काम चल जाता है? अर्पिता, होता ये है कि मंत्रों का एक साइंस है, आप गलत मंत्र नहीं पढ़ सकते। जी। जैसे आपका नाम अर्पिता है, हम आपको किसी और नाम से बुलाएंगे तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, हमें आपको बुलाने के लिए आपका ही नाम बोलना होगा। तो मंत्रों का एक साइंस है, उसके जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, उनको उसी तरह से बोलने से फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि आप मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आप सुन भी सकते हैं। लेकिन जब आप सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कान में आपने लगा लिया और आप टहल रहे हैं। बेहतर यह है कि शांति पूर्वक हाथ जोड़ करके ध्यान से बैठ करके उसको सुनने से आपको उतना ही फायदा होगा। यानी अगर आप मंत्रों को या देवी देवताओं की स्तुतियों को सुनते हैं श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि अब तो मोबाइल फोन का जमाना है जिसमें तमाम मंत्र और स्तुतियां मिल जाती हैं, तो अगर आप उनको सुनते भी हैं नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तो आपके लिए उसका सुनना भी उतना ही प्रभावशाली होगा जितना प्रभावशाली उसको बोलना होगा। बिल्कुल। और अब अगली राशि का रुख करते हैं, जो है वृश्चिक राशि। पंडित जी। अर्पिता, वृश्चिक वाले इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, एम्यूजमेंट के लिए कर्जा लेते हैं, लेकिन भाग्यवान होते हैं ज्यादातर, क्योंकि चंद्रमा मंगल इसमें बहुत फेवरेबल प्लेनेट होते हैं वृश्चिक वालों के लिए। इसलिए कर्जा कितना भी लेंगे, कोई ना कोई ऐसा रास्ता बन ही जाता है कि कर्जा चुका लेते हैं। लेकिन लेते बहुत सही कारणों से आमतौर पे नहीं है। गाड़ी अच्छी होगी फिर भी इन्हें बड़ी गाड़ी खरीदनी है, कर्जा जरूर लेंगे। अब वृश्चिक वाले, वैसे तो देखिए आपको बचाने के लिए प्रभु स्वयं बैठे हैं, कोई ना कोई आ ही जाता है, आपको अंतिम समय पे बचा देता है। लेकिन अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आप कहीं भी कर्जे में फंसे हुए हैं, तो मंगलवार को हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के अपने घर में या अपने मंदिर में आप अर्पित करना शुरू करिएगा और बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। बुधवार को किसी भी पशु को चारा खिलाइए, बेहतर होगा गाय को हरी घास या हरे फल अगर आप खिलाते हैं तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। और वृश्चिक वालों को मैं बता दूं कि भैया, जब तक बहुत ज़रूरत नहीं है कर्जा मत लीजिए, क्योंकि कभी ऐसा ना हो जाए कि वैसे तो आप कर्जा चुका ही लेते हैं या कोई आपके लिए चुकाई देता है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि कभी आपकी इस आदत के चक्कर में आप कर्जे से बच ना पाए। बिल्कुल। और चलिए एक बार फिर से राशियों का रुख करते हैं और अगली राशि है धनु राशि। अर्पिता, अगर धनु वालों की बात करें तो ये छोटा कर्जा लेते हैं जीवन में, लेकिन टाइम बहुत लगता है इनको चुकाने में। अमूमन कर्जा चुकाना चाहते हैं, चुका भी लेते हैं, लेकिन ये छोटा भी कर्जा अगर लेंगे तो इनको समय बहुत लगता है, कभी कभी पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन कर्जा चुका लेते हैं, उसमें फंसते नहीं हैं। फिर भी अगर आपकी राशि धनु है और आपको लगता है कि आप कर्जे में फंस गए हैं या कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, तो रोज सुबह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुक्रवार को कन्याओं में सफेद मिठाई बांटें, नारियल की मिठाई, सफेद बर्फी, जो भी संभव हो कन्याओं में बांटें। केवल भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से, कन्याओं का, महिलाओं का सम्मान और आदर करने से आप कर्जा बहुत आसानी से चुका पाएंगे। बिल्कुल। तो ये धनु राशि के बारे में हमने आपको जानकारी दी और अब अगली राशि का रुख करते हैं, जो कि है मकर राशि। जी अर्पिता, मकर वाले कर्जा लेते रहते हैं, चुकाते रहते हैं और कर्ज ले लेके बहुत सारे काम अपने निपटा भी लेते हैं जी। मकान बनवा लिया, बच्चों की शादी कर ली, गाड़ी ले ली, यानी जितनी जरूरत है उतना कर्जा उस समय पे लेंगे और सारे काम अपने निपटा लेते हैं। यानी सबसे ज्यादा बुद्धिमानी से कर्जों का इस्तेमाल मकर राशि वाले करते हैं जी। फिर भी फंसते तो नहीं है मकर वाले, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, आपकी राशि मकर है और आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, तो रोज सवेरे स्नान करके भगवान गणेश की आरती करिए
और बुधवार को गणेश जी को हरी इलायची अर्पित करके उनकी पूजा करिए और हरी इलायची को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। यानी भगवान गणेश की आप जितनी पूजा करें, कर्जा चुकाना आपके लिए उतना ही आसान होगा। बिल्कुल। तो ये मकर राशि के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब बढ़ रहे हैं आगे, बात कुंभ राशि की कर लेते हैं पंडित जी। कुंभ राशि वाले शुरुआत में फाइनेंशियली बड़े मजबूत नहीं होते हैं। तो शुरुआत में तो जीवन देखिए कर्जे के हिसाब से ही चलता है, लेकिन मध्य आयु के बाद 40 साल के बाद ये धनवान भी होते हैं। और जब धनवान होते हैं तो कर्जा लेने की नौबत नहीं आती, लेकिन युवा अवस्था में कर्जा लेना पड़ता है मजबूरी की वजह से। जी। अब अगर आपकी राशि कुंभ है और आपको लगता है ऐसा कि कर्जा नहीं चुक पा रहा है, तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके, या अगर बहुत सारा गंगा जल है आपके पास तो थोड़ा सा गंगा जल सोमवार को शिवलिंग पर समर्पित करिएगा। और सफेद रंग के रुमाल में थोड़े से अक्षत, चावल के वो दाने जो टूटे हुए ना हो, 2-4-10 दाने एक सफेद रुमाल में बांध करके अपने पूजा स्थान पे रख दीजिएगा। साल साल भर पे इसको बदलते रहिएगा। ये छोटा सा उपाय करने से आप कर्जा आसानी से चुका पाएंगे। बिल्कुल। और अगली राशि है अब मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए क्या निर्देश? मीन राशि वाले अर्पिता कर्जा लेते हैं, फंसते हैं, फिर कहते हैं मैं कर्जा नहीं लूंगा, फिर लेते हैं, फिर फंसते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि बात तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन कर्जे में अगर फंस गए हैं, निकलना चाहते हैं, तो हम आपको सलाह दे देते हैं। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, ऐसा नियम बना लीजिए ताकि कर्जे में फंसे ही ना, और अगर फंसे तो कम से कम निकल जाएं। रविवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से कर्जा कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, कर्जे से आप मुक्ति पा सकेंगे। बिल्कुल। तो इन उपायों के साथ आप कर्जे से बच सकते हैं। कर्जा अगर बहुत बढ़ता जा रहा है तो उसको चुका सकते हैं। वो पंडित जी ने आज हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।